ये भारतवर्ष जिसने अपने संविधान के 75 वर्ष भी पूरे कर लिए और लगभग स्वाधीनता के 80 वर्ष की ओर अग्रसर ये भारत स्वाधीनता के रूप में हमें कितना आनंद दे पाया और परतंत्र की बेड़ियां हमें कितने अवसाद के गर्त में ढकेली। यदि हम उसको थोड़ा सा भी विश्लेषित करें तो लगता है कि स्वाधीनता का एकमात्र अभिनय तो किया गया, वस्तुतः हम स्वाधीन नहीं हो पाए। भारत जो वाकई में छोटे छोटे गांवों में जिसकी विरासत के दर्शन होते हैं, शहरीकरण इस विरासत को समाप्त करने के लिए तैयार है। जिन पूना, मुंबई, बेंगलोर जैसे महानगरों के लिए पलायन चल रहा है, ये पलायन होने के पश्चात हम अपने जीवन में उन्नति के रूप में कितने पारायण कर पाए, एक चिंतनीय विषय है। ये गांव का नाम करही। दुनिया आज क्या बनना है ये तो विचार करती, क्या करना है इसके बारे में विचार शून्य है। आप भी अपने बच्चों से पूछो, व्हाट डू यू वांट टू बी, तुम क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। अरे जिन भगवान को सामने रख करके हम कुछ करने की सोचते हैं, वो भी करे बना भगवान नहीं बने तो तुम क्या कलेक्टर, मिनिस्टर और डॉक्टर बिना करे बन जाओगे। और हो ये रहा है कि हर व्यक्ति बनने की ओर होड़ लगाए चले है, करना उससे बहुत दूर चटक करके रह गया। बनने में कुछ न कुछ अहंकार का भाव है और करने में कुछ पुरुषार्थ का भाव है। राम भी वन नहीं गए होते तो क्या वो पुरुषोत्तम मर्यादा के रूप में बन गए होते। जैसे ही राम वन गए वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। कभी उन्होंने अपने जीवन में कुछ पाना, चमत्कार करना, कुछ अतिशय दिखाना, इस पर विश्वास नहीं किया। पुरुषार्थ को ही सामने रख करके इतने निष्णात होते चले गए कि जो भी उनके पुरुषार्थ को देखता एक अजूबा और चमत्कार से कम नहीं पाता। विपरीत परिस्थितियों में भी और तो और राम यदि ये कार्य करते तो बात समझ में आती, सीता भी करती तो बात समझ में आती, क्योंकि पति ही को वनवास हो गया। लेकिन लक्ष्मण, ये भारतीय वसुंधरा ऐसे ऐसे त्यागियों के माध्यम से सुशोभित हुई है कि आज विश्व को भी भारत ही एकमात्र लगता है कि यदि कोई दूसरा देश विश्व के लिए गुरु बनने लायक है तो सिर्फ और सिर्फ मात्र भारत ही विश्व गुरु बनने लायक है। इसलिए नहीं कि इसके पास आर्थिक उन्नति के बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, आर्थिक उन्नति तो इसके पास आज से भी पहले इससे भी ज़्यादा थी, लेकिन ये त्याग में विश्वास करता गया। किसी ने फरेब भी किया, छल कपट भी किया, तो भी किसी को दोषी ना मान करके मेरे ही कर्मों का उदय है, हमारा ही कुछ ऐसा पाप का उदय है जिस कारण से आज हमारे लिए कोई लूटने में कारण बन गया, चाहे वो फिरंगी हो, चाहे कुछ और अन्य शासक हो। एक बार की घटना याद आती, वो ये कि जब वन में कौशल्या और सुमित्रा, कौशल्या तो आप जानते हैं राम की माँ, और सुमित्रा को भी जानते होंगे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ, दोनों जब मिलने जाती हैं, यूं तो कैकेयी भी भले ही उसने
अपना सौत धर्म निभाया हो, लेकिन राम के लिए तो वो ही वहां थी। और सुमित्रा, कौशल्या और संभवतः हो सकता है कि कैकेयी भी साथ में गई हो, लेकिन हम दो उन माओं का आपके सामने जिक्र करना चाहते हैं। मिलने गई तो कौशल्या पहले जाकर के बोलती है, वनवास पूरा होने के बाद अयोध्या जब भी लौटना, एक बात ध्यान रखना, लक्ष्मण को साथ में लिए बगैर मत आना। आप लोग सुन रहे हैं? ये नहीं कहा कि कोई आए या ना आए तुम लौट आना, तो कि तुम्हें ही राज करना अयोध्या पर। कोई आए या ना आए सीता को ले आना। ना सीता का जिक्र किया, ना राम का किया, लक्ष्मण को साथ में लेकर आ जाना। इतना ही मैं तुम्हें आशीर्वाद देने यहां पर आई हूं। इतने में पीछे से सुमित्रा आती है और कौशल्या थोड़ा सा पीछे हो जाती। सुमित्रा आकर के एक ही बात कहती, मुझे पता नहीं दीदी तुम्हारे पास आके क्या कह गई, लेकिन मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहती हूं, जब भी अयोध्या वापस लौट कर आओ, सीता को साथ में लेकर के आना, और सीता की रक्षा में भले ही लक्ष्मण कुर्बान हो जाए, चिंता मत करना, मेरे पास दूसरा बेटा है, उसकी रक्षा के लिए उसको भी भेज दूंगे। ये त्याग की परंपरा मात्र भारत की वसुंधरा में ही शोभित होती है। अन्य जगहों पर तो अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा भी हस्तक्षेप अपराध माना जाता है। 12 वर्ष से ऊपर के बच्चे हो जाएं तो अमेरिका जैसे देशों में यदि माता पिता उन बच्चों के बारे में कुछ भी इंटरफियर करते हैं तो वो क्राइम माना जाता है। तब तो गन कल्चर वहां पर पल्लवित होती चली जा रही, और जहां पर गन पल्लवित हो रही है वहां पर एक ही मात्र हमारे जीवन में जो अहिंसा के रूप में शस्त्र प्राप्त हुआ है, वो हमें सुशोभित और पुष्पित करने के लिए कारण बन सकता है। और अहिंसा उसी व्यक्ति के जीवन में कुछ उन्नति के लिए कारण बनती है जो त्याग को महत्व देता है, क्योंकि जो जोड़ने के लिए महत्व देता है वो खुद को कुछ चीज से जोड़ने के लिए, किसी को तोड़ने के लिए भी तैयार पाया जाता है। लेकिन जो त्याग को महत्व देता है, खुद से कुछ प्राप्त हो या ना हो, लेकिन किसी से मैं छीन ना पाऊं, इसी चीज के लिए महत्व देने लायक होता है। ईमानदारी और बेईमानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत पक्ष हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ दिक्कत थोड़ी सी ये है कि कोई भी तुम्हें छल सकता है, धोखा दे सकता है। बेईमानी के साथ तुम्हें तुरंत लाभ ये मिलता है कि तुमने किसी को छल दिया, लेकिन ईमानदारी के साथ सुकून सबसे बड़ी बात यह है, भले ही तुम्हें कोई छल दे, धोखा दे दे, लेकिन तुम्हें सुकून रहता है मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। और मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, ये जो सुकून है ये पूरे जीवन भर तुम्हें आनंद के साथ जीने के लिए कारण बन सकता है। लेकिन जैसे ही बेईमानी का रास्ता अपनाते, छल कपट फरेब झूठ का रास्ता अपनाते, अविश्वास तुम्हारे साथ पीछा करता रहता, तुम्हें ये भय होता, तुम्हें ये अविश्वास होता, मैंने किसी को यदि धोखा दिया है तो संभव है वो मुझे धोखा दे सकता है। न दिन में चैन न रात में आराम, हमेशा सिर्फ मात्र इसी शंका और भय से तुम अपने आप को जीते रहोगे कि कोई मुझे धोखा देने तो नहीं आ रहा। लेकिन ईमानदार व्यक्ति निश्चिंत रहता है, जब मैंने रास्ता ईमानदारी का अपनाया है तो बहुत सोच समझ करके अपनाया है। इतना सोचा है कि मुझे मालूम है कि सीधे पेड़ उखाड़ दिए जाते हैं और टेढ़े खड़े के खड़े रह जाते हैं, लेकिन सीधे पेड़ उखाड़े भले ही जाएं, लेकिन किसी की घर की छत को थामने में सीधे पेड़ ही काम आते हैं। यदि जो किसी के छत को थामने में काम आ रहा, जो दूसरों को परेशानी से बचाने में काम आ रहा, दुनिया उसी का नाम लेना चाहती है। भले ही उखड़ने में नाम मेला भले ही आ जाए, लेकिन दूसरों को कष्ट से बचाने में नाम भी सिर्फ मेरा ही आएगा, क्योंकि सीधा मेरे जीवन की सबसे बड़ी तपस्या और साधना के रूप में। ये भारतीय संस्कृति धीरे धीरे उस पाश्चात्य सभ्यता से कुछ रूबरू तो हो रही, और जिन संसाधनों के माध्यम से तुम अपने बच्चों के लिए उन्नत होना मानना चाहते हो,
पूछना चाहते हैं, 10-15 साल पहले जब तुम्हारे हाथ में और तुम्हारे बच्चों के पास मोबाइल नहीं था, तब ज़्यादा तुम सुकून में थे कि आज ज़्यादा सुकून में हो? बताओ गांव वालों। हाँ हाँ, उस समय तुम्हारे बच्चे तुमसे ज़्यादा ईमानदार थे, सत्य के पक्षधर थे कि आज ज़्यादा हो गए? आज तो बाजू वाले कमरे में भी कोई बैठा हो तो यही कहा जाता है हम तो करारा में हैं। हाँ, ये करारा झूठ। यदि इन संसाधनों ने तुम्हारे साथ जोड़ दिया है तो इन संसाधनों के बगैर तुम उस सत्य के उपासक बने थे जिस सत्य की बदौलत युधिष्ठिर को भी राज कहा जाता था। युधिष्ठिर को धर्मराज इसलिए नहीं कि तुम्हारे जैसे धर्म ध्यान और क्रियाकांड वो करता होगा, नहीं, युधिष्ठिर के लिए धर्मराज सिर्फ सत्य रूपी धर्म का पालन करने के लिए माना जाता था, और दुर्योधन को खलनायक सिर्फ मात्र झूठ फरेब और छलने के लिए माना। अब बताओ हमारे घर में कितने युधिष्ठिर हैं और कितने दुर्योधन हैं? उस समय तो दुर्योधन को छल सिखाया था शकुनी ने, लेकिन तुम्हारे घर में आज कितने शकुनी हैं? एक इस जेब में है और एक जिसने तुम्हें झूठ फरेब छल कपट धोखा ये धंधा सिखा दिया। घर में रहकर के भी 4 व्यक्ति यदि हैं तो चौपाल पे बैठ कर के पहले अच्छी बातें किया करते थे, राम भरत मिलाप की बात किया करते थे। आज तो एक कमरे में एक ही घर के 4 व्यक्ति बैठे हैं, किसी से किसी का कोई मतलब नहीं। एक मिनी मिलिशिया खेल रहा है तो एक ब्लू वेल खेल रहा है, एक रूस की क्रांति के बारे में जान रहा है तो एक फ्रांस की क्रांति के बारे में। क्रांति तो सबने जान ली, लेकिन घर क्रांति से नहीं चलता, शांति से चलता है। और घर की शांति जब उसके जीवन में उसकी कांति बनकर के सामने आती है, तब जाकर के उसका नाम रोशन हो पाता है। हमें लगता है राम राज्य तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन राम राज्य को पाने के लिए राम जैसे तरीके अपनाना कोई नहीं चाहता। वो माँ भी जो राम की माँ के रूप में रही हो, वो यदि राम का पक्ष लिए बगैर और राम के वनवास को जानते कर गई, ये कह दे कि असली माँ तो तेरी कैकेयी है। क्यों? मैंने तो तेरे लिए जन्म दिया, लेकिन तेरे भीतर सामर्थ्य तो कैकेयी ने पैदा किया कि वनवास भी मिल जाए तो अयोध्या का राज तिलक भले ही ना हुआ हो, लेकिन तेरे मुख से ये बात निकलने लग गई है कि दशरथ पिता ने उनकी आज्ञा से मेरे लिए छोटे मोटे अयोध्या का राज नहीं, इतने विशाल वन का राज तिलक कर दिया है, और वो मेरे लिए असंभावना के रूप में अनंतता को रूप में चलाना चाहते हैं। अब बताओ, जब कौशल्या जैसी माँ अपने बेटे के वनवास जाते वक्त भी कैकेयी को ये ना कहे कि तुम उसको भला देना या तुम उसका बुरा कर देना, ये कहे कि उस कैकेयी के कारण ही तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। धन्य है ऐसी माँ जो भारत की वसुंधरा को किसी न किसी रूप में पावन किए हुए हैं। हमें उन माँओं का, उन राम का, उन लक्ष्मण और सीता का नाम लेकर के ही अपने जीवन को उन्नति दिलानी आवश्यक पड़े तो मानना कि हम उन्नत हो रहे हैं, नहीं है तो फिर संसार में बहुत कुछ कितना कितना पीछे छूटता जा रहा है और तुम्हें पीछे करता जा रहा है, हमें नहीं मालूम। इतना ही कहना चाहते हैं, व्यसनों से मुक्त होगे तभी जाकर के राम के उपासक बनोगे, नहीं है तो एक शूर्पणखा पर्याप्त थी। सुन रहे हो? जिसके मन में एक व्यसन आ गया, पर पुरुष का अथवा पर स्त्री का, एक शूर्पणखा के मन में एक साथ में से एक व्यसन आ गया तो राम और रावण के बीच में घमासान छिड़ गया। सोचो, एक व्यसन आने का परिणाम ये है, और तुम्हारे जीवन में यदि और अन्य व्यसन आ जाएं, जुआ है, मांस है, मदिरा है, चोरी है, अन्य कुशील सेवन है, शिकार है, तो ये सारे के सारे व्यसन फिर हमें कहाँ से कहाँ नहीं छोड़ेंगे। अरे वो तो राम थे जिनसे रावण ने भी बैर लिया तो अंत में जाकर के रावण का कुछ भला ही हो गया। आज तो ना कोई राम देखने को मिलता, और यदि व्यसनों के माध्यम से हमारे जीवन में बैर बढ़ता चला गया तो हमारे कितने युद्ध होंगे और कितने हम बुद्ध होंगे। हमें तो मात्र अपने जीवन को शुद्ध करना है,
तो इन व्यसनों से दूर रहना पड़ेगा, और व्यसन जब दूर होंगे तभी जाकर के हम उस शुद्ध आत्म राम के दर्शन कर पाएंगे। करें इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की। खुले आसमान जमीन की तलाश मत करो, खुले आसमान जमीन की तलाश मत करो। खिल गया है चमन, महक की तलाश मत करो। एक दिन तुम्हारी भी जिंदगी बदल जाएगी, मुस्कुराना सीख लो, बजाय की तलाश मत करो। और हमें लगता है प्रसन्नता और मुस्कुराहट के लिए आपका ये सानंद संपन्न पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पर्याप्त लगता है। गजरत तो उसके उपसंहार के रूप में है, पंच कल्याणक अभी तक पूर्ण हुआ। और सबसे मधुर बात यह है कि इस पंच कल्याणक को किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई गिला शिकवा, मनमुटाव, कलमशता, कलुषता, किसी भी प्रकार का कोई भी कलंक लगने का प्रयास हुआ ही नहीं। और कहीं नजर न लग जाए इसलिए बीच में बिजली जाना भी आवश्यक था, क्योंकि इस प्रकार से जब सब कुछ अच्छा होता है और बीच में कुछ छोटे से व्यवधान आते हैं तो छोटे से व्यवधान आपके बहुत बड़े समाधान के लिए भी कारण बन जाते हैं। अभी जैसा कहा जा रहा, इन लोगों ने ऐसा किया, इन लोगों ने ऐसा किया, इतनी कमेटियों ने, इतने ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी प्रतिष्ठाचार्य आदि आदि सब ने। हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, जिन्होंने किया है वो कभी भी प्रशंसा के भूखे नहीं हैं, क्योंकि प्रशंसा के भूखे तो योग्यता से कंगाल हुआ करते हैं। और योग्यताओं का प्रस्तुतिकरण जिस प्रकार से हुआ है, हम उनका नाम व्यक्त करके उनको अपने दिल से बाहर निकालना नहीं चाहते, क्योंकि जो अपने होते हैं उनको दिल में रखा जाता है, उनके बारे में बोल करके उनसे ऊर्ण होना नहीं जाता। अब जब सारी चीजें व्यवस्थित हो चुकी हैं, भगवान परमात्मा पद को प्राप्त कर चुके हैं, अब आवश्यकता है उनके भक्तों की, अब आवश्यकता है उनके भक्ति की, और आवश्यकता है हमारे अंदर छुपी हुई उस शक्ति की जिसकी अभिव्यक्ति हमारी उस भक्ति के माध्यम से ही हो सकती है। हमें लगता है जिन विशुद्धि के माध्यम से इन बिंबों की प्रतिष्ठा हुई है, यदि उनकी सामर्थ्य और शक्ति यदि आपको देखनी है तो बस भक्ति निर्मल मन से करते चले जाना, तुम्हारे जीवन में अतिशय हुए बगैर रहेंगे नहीं। ये शब्द अभी आपके लिए बहुत सामान्य लग रहे होंगे, लेकिन जब इनकी अतिशयों की बौछार होगी तब आपको लगेगा कि शायद एक ग्वालियर किसी विशेष जिन संपदा के लिए प्रसिद्ध था तो वो एक गोपाचल के रूप में था और दूसरा आदिपुरम के रूप में होगा। ये अतिशयोक्तिपूर्ण वचन नहीं है, क्योंकि कभी भी किसी बिंब के समक्ष बैठ करके और विशुद्धि और उसकी ऊर्जा का आकलन जब किया जाता है तो आकलन करते वक्त जब मेरे मन को कुछ ऐसी संतुष्टि होती है तभी जाकर के इस प्रकार के शब्द मेरे मुख से निकल पाते हैं। जल महलों की नगरी डीग में पहली बार रचने जा रहा